अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के साथ आए हैं। पहले भी आपसे डिस्कस करते रहे और बहुत से पॉइंट डिस्कस करते हैं। आज भी हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो यही है कि जो लेवल ऑफ कोऑपरेशन है, ठीक है, पेशेंट का, फैमिली किस तरह से उसको टैकल करे आफ्टर ट्रीटमेंट। मैंने देखा है कि हमारे पास बहुत सी फैमिलीज आती हैं बाद में इश्यूज लेकर, और बहुत से ऐसे इश्यूज लेकर आती हैं कि जो उनके जेन्युइन नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ से पेशेंट डिस्चार्ज होकर जाते हैं तो फैमिलीज उनको बहुत प्रोटोकॉल दे रही होती हैं। अब प्रोटोकॉल बिहेवियर्स की मुझे तो समझ नहीं आती है। भाई, पेशेंट है आपका, एडिक्ट है, ट्रीटमेंट में रहा है, ठीक है, ठीक है, आपने उसको मिस किया है, उसने आपको मिस किया है, लेकिन घर जाते हैं, घर जाकर तमाम तर फैसिलिटीज देना शुरू कर देते हैं, गाड़ी, पैसे, रोक टोक नहीं करते, मोबाइल अलाउ कर देते हैं। जबकि ये रिस्ट्रिक्शंस आपको हॉस्पिटल की तरफ से, मॉनिटरिंग की तरफ से आपको अलाउ होती हैं कि आपने ये सारी तमाम तरफ फॉलो करनी है। क्योंकि अगर ये चीज़ें आप फॉलो नहीं करेंगे और अपने पेशेंट के अगर बेटरमेंट में आप भी चल रहे हैं और दायरा भी चल रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको तमाम तरह वो जो मॉलेज, जो वो पेशेंट के कंसर्न हैं, ओवर कंसर्न हैं अबाउट ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट फॉलो अप्स में आप उनको फॉलो करें, ठीक है। तो क्या होता है कि फैमिलीज फॉलो नहीं करती हैं तो पेशेंट पे क्या होता है, विद इन नो टाइम, ठीक है, विद इन नो टाइम पीरियड वो रिलैप्स कर जाते हैं और फैमिलीज को लगता है कि इलाज ही बेहतर नहीं हुआ या इलाज ठीक नहीं हुआ। याद रखिएगा कि नशे का इलाज कहने में बहुत आसान लगता है कि हमने पेशेंट को लॉकअप में बंद कर दिया है, पेशेंट को ट्रीटमेंट दी है, 3 महीने उसको गैप दिया है, 6 महीने का गैप दिया तो बस ठीक हो गया है। ऐसा नहीं होता है। एक ह्यूमन साइकोलॉजी को, एक ह्यूमन पर्सनालिटी को ह्यूमैनिटी की बेस पे, आप कह रहे हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी की बेस पे पर्सन टू पर्सन हम वेरी करके डिटेल में ट्रीट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। और अगर आपको आपके पेशेंट के अकॉर्डिंग बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं कि आप उनको फॉलो करवाएं और इन रिस्ट्रिक्शंस पे आपने काम करना है, सजेशंस पे आपने काम करना है, तो आपका पेशेंट आपको रिस्पॉन्स देता भी है। मेरे पास बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पेशेंट्स रिकवरी में हैं। तो रीजंस क्या है, उसकी बेस ऑफ रिकवरी क्या है। एक तो उनकी अपनी पर्सनालिटी में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि रिकवरी की तरफ, ठीक है, जा रही थी, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जिन पे उन्होंने हॉस्पिटल की रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो किया है, सजेशंस को फॉलो किया है और उस पर चलते हुए उनके पेशेंट्स रिकवरी की तरफ गए हैं। याद रखिएगा, अगर आप अपने पेशेंट्स को, आपको लगता है कि अपने पेशेंट को आप गाड़ी भी दे देंगे, पैसे भी दे देंगे, मोबाइल भी दे देंगे, ठीक है, मोबाइल नो टाइम में जा रहा है, किसी भी टाइम में जा रहा है, किसी भी टाइम में आ रहा है, आप उससे नहीं पूछ रहे हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे हैं, कुछ टाइम के लिए चेक एंड बैलेंस रखें, ज़रूर रखें, ठीक है। और इसके बहुत से मेथड्स हैं, बहुत से तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पेशेंट को शो करें कि हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं या हम तुम्हारे पीछे जाते हैं। आप इस तरह से रखें कि पेशेंट को पता हो कि मेरी फैमिली के चेक एंड बैलेंस में मैं हूँ, ठीक है। इसके बहुत से मेथड्स हैं। आपको जिस तरह से आपके पेशेंट की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपको हॉस्पिटल गाइड करता है, आप उन तमाम तर चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है। आप उसको वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर फैसिलिटीज़, वो तमाम तर लग्जरीज मत दें जिनके लिए इदारा आपको कहता है कि आप इस तरह से करेंगे तो आपका पेशेंट रिलैक्स कर जाएगा। देखिए, हॉस्पिटल थेरापिस्ट, साइकोथेरापिस्ट उनकी पर्सनालिटी को डिटेल में असेस करके आपको एक टाइम पीरियड, एक टाइम टेबल बनाकर देते हैं कि आपने खुदारा इस टाइम पीरियड के इस टाइम टेबल पे आपने चलना है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पर फिर हॉस्पिटल की मिस्टेक, हॉस्पिटल की गलती नहीं रहती है, फिर फैमिली की मिस्टेक्स हैं, ठीक है। पेशेंट तो डेफिनेटली, वो तो ऑलरेडी नशे का मरीज है, उसको तो ऑलरेडी पहले से ही इतनी ज़्यादा उसको फैसिलिटीज़ मिलती रही हैं, इतनी ज़्यादा उसको प्यार मिला है, मोहब्बत मिली है, इतनी तमाम तो उसको सारी याशियाँ मिली हैं, तो जिसकी वजह से वो रिलैप्स किया है। अब वो रिलैप्स किया तो उसके रिलैप्स को तो हमने मैनेज करना है, या उस चीज़ से आज तक रिकवर नहीं कर सका है तो क्या रीज़न से वो रिकवर नहीं कर सका है। देखिए, पेशेंट के साथ साथ फैमिलीज को भी अपने पास बिहेवियर्स को रिकॉल करने की, पास बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि आया कौन से ऐसे रवैये थे जो पहले इलाज में मैंने, या दूसरे इलाज में, तीसरे इलाज में, जितने भी उसके इलाज हुए हैं उसमें हमने उसका रखे हैं तो वो रिकवरी की तरफ नहीं गया। तो अब हमने कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं, या कौन सी ऐसे पर्सनालिटी के उसके इश्यूज हैं जिन पे हमने काम करना है, दायरे के साथ मिल के तावन करना है तो हम उसको मैनेज कर सकें। याद रखिएगा, रिकवरी सिर्फ अदारे की हद तक, गेट के अंदर तो रिकवरी ही रिकवरी है, ठीक है। गेट से बाहर कोई रिकवरी नहीं है जब तक कि पेशेंट और पेशेंट की फैमिली दोनों की आपस में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन नहीं होगी। हॉस्पिटल में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन आपकी इन व्हाटएवर सेंस चाहिए कि आपका रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर फॉलोअप रखेंगे तो आपके पेशेंट के
आप कह रहे हैं कि 100% चांसेस रिकवरी की तरफ जाते हैं आपके पेशेंट के, कि वो फॉलो अप में रेगुलर आता है, तो ठीक है। क्योंकि फ्लैश बैक इज़ द मेजर साइन ऑफ द रिकवरी। फ्लैश बैक्स जब वो हॉस्पिटल में आते हैं, उनको फ्लैश बैक्स आते हैं, उनकी पर्सनालिटी के कोई इश्यूज भी होती हैं, वो ड्यूरिंग सेशंस उनके मैनेज हो जाते हैं, हॉस्पिटल थेरापिस्ट उनके मैनेज कर देता है। हमारी इन बातों पे ज़रूर फोकस करें, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आपके पेशेंट की हेल्थ के लिए, आपके पेशेंट की रिकवरी के लिए, आपकी पेशेंट की मैनेजमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए। काइंडली अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, इन फ्यूचर में भी आपको ही फ़ायदा होने वाला है, हमें नहीं, ठीक है। हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आती है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आसानियाँ बांटें और आसानियाँ तकसीम भी करें, आसानियाँ बांटें भी, अल्लाह आपको आसानियाँ भी दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक भी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।